नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, मकर संक्रांति ये आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, और हम स्वागत कर रहे हैं हरदोई के प्रसिद्ध चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र जी के साथ। तो डॉक्टर साहब, जिस समय मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो वो जो पल होता है, वो जो घड़ी होती है, उसको हम लोग मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मकर संक्रांति हर व्यक्ति जो है दान दक्षिणा के रूप में और नदियों के सरोवर, शुद्ध सरोवर में स्नान करके, यानी कि अपनी शरीर की शुद्धता से मन की शुद्धता तक माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस मकर संक्रांति अगर हम देखें, ये जो उस समय पल और घड़ी होती है, वो किस तरीके से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है? क्योंकि उसके बाद में सूर्य उत्तरायण में होता है, मौसम भी बदलता है और साथ ही साथ राशियां भी बदलती हैं। तो क्या महत्व है हर व्यक्ति के लिए इस मकर संक्रांति का? देखिए, सर्वप्रथम हम ये जानें संक्रांति क्या है। जैसे हमारे मेडिकल में कहा था संक्रमण, जी, तो प्रत्येक ग्रह जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है वो समय समय पर उसको चेंज करता है, राशियों में प्रवेश करता है, और यह निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह किस स्पीड से चल रहा है। जी, जैसे शनि को ले लीजिए, बहुत स्लो चलता है तो वो एक ऑर्बिट में 2.5 साल 3 साल रहता है। सूर्य की गति बहुत तेज है, जी, तो प्रत्येक महीने वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करके किसी राशि में प्रवेश करता है। जैसे अभी एक माह पूर्व ये धनु राशि में प्रवेश किया, तो उसको हमने धनु संक्रांति कहा। तो जिस राशि में प्रवेश करता है उस नाम से उसको, अभी इसमें मकर में प्रवेश किया तो मकर संक्रांति हो गई। तो ये है, सूर्य का प्रवेश होता है राशियों में। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया है। जी, देखिए, उत्पत्ति इसका यूं हुई कि जब हमारी प्रकृति पूर्ण रूप से सृष्टि विकसित नहीं थी और काल का भी विभाजन नहीं हो पाया था, उस समय यह देखा गया कि सूर्य केवल दिशाओं में ही गति नहीं करता है, अपितु यह लोगों की राशियों पर भी, इसके भाग्य का भी इसका प्रभाव पड़ता है। और फिर कुछ समय के लिए जब सूर्य किसी राशि में हुआ तो देखा गया कि बहुत अच्छा, दूसरी राशि में देखा गया बहुत खराब। यानी कि उस अवस्था को जब काल विभाजन हुआ तो देखा गया कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है जी, तो पृथ्वी पर रजोगुण और तमोगुण और हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, गीता में यही बात कही गई है जो आपने कहा है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे इन गुणों से आते हैं और इनकी उत्पत्ति हमारे भोजन से होती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके का भोजन होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। जैसे गीता में जिस बात को बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि हमारा भोजन तामसिक होगा तो हमारे वैसे ही विचार होंगे, तो सात्विक होगा तो हमारे सात्विक विचार होंगे। तो ये मकर संक्रांति का हमारे भोजन पे भी, हमारी प्रकृति पे भी प्रभाव पड़ता है, हमने देखा है। क्योंकि इस मकर संक्रांति से एक प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है। हम देखते हैं कि मकर संक्रांति पर पीला वस्त्र, पीला भोजन, हर चीज़ पीले का महत्व। और अगर देखा जाए प्रकृति भी उसी तरीके से पीला, यानी कि इस समय सरसों में फूल उगा हुआ है, तो वो प्रकृति भी अपनी प्रकृति को बदलती है। ये सब हमारे सतगुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। जी, तो ये देखा गया कि सूर्य की ये अवस्था, जिसको कि बाद में उत्तरायण अवस्था कहा गया ऋषियों के द्वारा, इसमें हम सतोगुण बढ़ जाता है और दक्षिणायन में रजो और तमोगुण बढ़ जाता है, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो फिर ये कहा गया कि उस समय पृथ्वी, जिस समय विभाजन सृष्टि का
काल का विभाजन नहीं हुआ था। तो ये कहा गया उस समय नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए वो कार्य पर महत्व नहीं दे रहे थे, क्या इसका फल है, क्या करना है, धर्म लुप्त हो रहा था। जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक मीटिंग की हम्म। जिसमें नारद जी के ने रिक्वेस्ट करी सूरज से कि आपका ये समय जो उत्तरायण है इसका लाभ लोग इस सृष्टि में पृथ्वी पर भी ले सकें। परंतु सूर्य ने कहा मैं तो ब्रह्मांड से बंधा हुआ हूँ, मेरा नियम है। परंतु फिर उनके आदेश पर ये प्रभाव हुआ कि जब ये समय आएगा उस समय पृथ्वी पर, जैसे आपने भी कहा, पीले वस्त्र पीले सरसों, यानी प्रकृति भी अपनी छठा पे होती है, जी। सात्विक छठा पर होती है। हमारे अंदर की जो चेतना है वो भी सात्विक हो जाती है। हमारे खान पान का हो जाता है। ऋषि जो तपश्चर्या करते हैं उनकी साधना में प्रगति होने लगती है। क्यों? क्योंकि माना गया है इस उत्तरायण के समय में हम जो सूर्य है हमारी चेतना को ऊपर की ओर हमें ऊर्ध्वगामी बनाने में सूर्य बहुत मदद करता है। तो इसलिए जैसा अभी कुछ समय पूर्व आपने कहा कि इस समय स्नान, दान और ध्यान, ये जी। 3 चीज़ों की बहुत, क्योंकि ध्यान से अगर ये पूरा 1 महीना, जब तक ये माघ महीना चल रहा है, जी। यदि ऋषि इत्यादि जो कल्पवास करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, और जिन्होंने समझ लिया कि ये समय जो प्रकृति का है जी। ये हमारी साधना को उठाने में बहुत उपयोगी है, तो वो इस समय अपनी साधना बढ़ाते हैं, क्योंकि उसी परिश्रम में हमको काफ़ी गति मिल जाती है और हमारी साधना बहुत ऊपर चली जाती है। डॉक्टर साहब, सूर्य की बात आप कर रहे हैं और इस उत्तरायण के बाद से सूर्य की प्रकृति भी बदलती है। जी। और अभी हम लोग बहुत तरस रहे थे कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मकर संक्रांति तक हमारी प्रकृति की छटा भी बहुत ठंडी रहती है। जी। और इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि अब धीरे धीरे जो है सूर्य अपनी छटा और बिखेरेगा और लोगों को सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त होंगी। इसके साथ ही साथ जो स्नान और ध्यान की बात है, ये किस तरीके से जुड़ी हुई है मकर संक्रांति पर? देखिए, हम इसका महत्व तो स्नान, ध्यान और दान। हमने जब किसी आध्यात्मिक पर्व का रहस्य न जाना जी। तो वो एक वाह्य प्रक्रिया बन के रह जाती है। सही बात। स्नान, दान और ध्यान। देखिए, दान अगर हमने स्नान किया और केवल गंगा स्नान किया लेकिन मन का स्नान न कर पाए, मन को शुद्ध ना किया, बिल्कुल तो सही हमारा तात्पर्य स्नान से था कि मन शुद्धि से तात्पर्य था। जी। जी। दान का तात्पर्य था कि हम अपने अंदर ये जो षट विकार हैं, आज कभी कभी ये जो 7 विकार होते हैं इनको दूर करने के लिए, तो दान से हमारा एक अहंकार वो हटे। दान करने का तात्पर्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको अहंकार धन का होता है। जी। तो जब हम इसको, आप रहीम जी का आपने देखा हो कि जब वो दान करते थे तो नेत्र नीचे करते थे। क्यों? क्योंकि मानते देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, तो उससे अभिमान, तो हमारा अभिमान छूटे, ये दान के संबंध में था। हमें स्नान का संबंध, हम अपने मन की शुद्धि करें, और ध्यान का तात्पर्य था कि उस शुद्ध मन को हम केंद्रित करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं। यह स्नान, दान और ध्यान का तात्पर्य था। जी। परंतु आने वाले समय में ये ज्ञान लुप्त होता गया, कुछ लोगों ने इस पर चर्चा भी नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको एक उत्सव बना लिया है। होना चाहिए, मैं इसका विपरीत विरोधी नहीं हूँ, उत्सव से भी आपका मन प्रसन्न होता है। लेकिन उत्सव के साथ साथ में जो इसका मूल है वो हम यदि याद रखेंगे तो ये उत्तरायण पर्व हमें अपने साधना के लिए, हमें अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी समय है। और यही, इसको यदि मैं एक लाइन में कहना चाहूँ कि यह अपने जीवन का, जैसे अभी आपका सूर्य नहीं दिख रहा था, तो अंधकार से प्रकाश पे जाने का पर्व है ये मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, जैसा कि आपने कहा, अंधकार से प्रकाश में जाने का ये पर्व है। और हमारे मन में भी अंधकार जो है, हमारे तन में भी जो अंधकार है, उसको भी एक चेतना की, चेतना, अंधकार तात्पर्य ज्ञान से है। जी। वो अंधकार, तो ज्ञान से, अपनी अज्ञानता से अपनी चेतना को हम साधना के द्वारा ऊर्ध्वगामी बना करके और प्रकाश में जा सकते हैं, जिस प्रकार से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने मकर संक्रांति की जिस तरीके से व्याख्या की है, वास्तव में आम आदमी के लिए इसका यही महत्व है कि हम दान, ध्यान
और किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करें, क्योंकि हमारा मन जब स्वच्छ होगा और हमारा तन जब स्वच्छ होगा तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा, और जब मन स्वच्छ होगा और हम दान, जैसे कि आपने कहा कि हम अहम को अपने छोड़ देंगे, तो हम अपनी गति को और तेज कर सकते हैं। और उसमें अगर सूर्य उत्तरायण में होता है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर में, वैसे तो आपकी डॉक्टर साहब भाषा में तो विटामिन डी बहुत मिलना आवश्यक है, लेकिन विटामिन डी के साथ साथ जो हमारे मन मस्तिष्क पर उन किरणों का असर पड़ता है। विटामिन डी को आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं हमारे अध्यात्म से भी। जी, इट्स डिवाइन पीरियड। डिवाइन पीरियड, डी से विटामिन डी इज हाँ, डिवाइन। क्या बात है, आपने डी जो है डिवाइन पीरियड है, और ये डी डिवाइन पीरियड जरूर लें लो मकर संक्रांति के दिन, और इसका लाभ उठाएं हर तरीके से, मतलब दान, ध्यान और स्नान के माध्यम से। और आज हम सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि मकर संक्रांति आपके जीवन में एक बहुत शुभ हो, साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें और आपकी समृद्धि भी हो। डॉक्टर साहब, रेडियो जागो 90.4 एफएम में आए, मैं अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको ये अवसर दिया कि मैं कुछ अपने विचार यहाँ पर प्रकट करूँ। सारे मेरे विचार मेरे गुरु के विचार हैं, और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।